हाय गाइस, स्टार एके में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आशिया। तो बेसिक केमिस्ट्री की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे केमिकल बॉन्ड के बारे में, और हिंदी में हम इसको कह सकते हैं रासायनिक आबंध या बंध कह सकते हैं। ठीक है, पहली बात, बॉन्ड होते क्या है ना। पहले थोड़ा सा इसको समझ लें कि बॉन्ड क्या होते हैं और किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है इसके अंदर। तो देखो, हमने देखा है कि हमारे पास बहुत सारे क्या है, परमाणु हैं। प्रकृति में बहुत सारे परमाणु उपलब्ध हैं। परमाणु क्या करते हैं, किसी न किसी के साथ अणु बनाना चाहते हैं ना, यानी वे मतलब स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाते हैं, तो क्या करते हैं, वो बॉन्ड बनाते हैं। आप जनरल लाइफ के ऊपर सोच सकते हैं, हम लोग हैं या आप सब क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि किसी न किसी के साथ हम बॉन्डेशन में रहें, यानी रिश्ते में रहें, है ना। अब वो रिश्ता दिखता तो है नहीं है, कोई रस्सी या कोई धागे से तो बंधा हुआ होता नहीं है। होता क्या है, सिर्फ एक अट्रैक्शन होता है। वही अट्रैक्शन क्या होता है, यहाँ होता है। होता क्या है कि जब परमाणु, एक परमाणु मान लो, दूसरा परमाणु, दोनों आपस में जब जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, अणु की फॉर्मेशन होती है ना। जैसे एक लड़का एक लड़की दोनों जुड़ते हैं, शादी होती है, कपल बन जाते हैं। सेम उसी तरीके से जनरल लाइफ में आप समझ सकते हैं। तो क्या होता है कि इस तरीके से बॉन्ड बॉन्ड हम आपने देखा होगा बुक्स में कि हम बॉन्ड को एक रेखा बना देते हैं, है ना, या फिर हम इसको डबल कर देते हैं, या फिर हम इसको ट्रिपल कर देते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी दिखा देते हैं, या फिर हम इसको डॉट डॉट करके दिखा देते हैं, या हम इसको ऐसे दिखा। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता। होता क्या है कि ये एक अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है, जिसको प्यार कह देते हैं, इसलिए ही कह देते हैं। ये एक अट्रैक्शन होता है, और अट्रैक्शन भी हर जगह नहीं लगता है ना। अट्रैक्शन जो होता है, यानी जो आकर्षण होता है, वो हर जगह नहीं लगता। जैसे कि आपका और हमारा, है ना, जो हमें पसंद आते हैं हम वहीं अट्रैक्शन फील करते हैं, हर जगह नहीं कर सकते। या फिर जो हमारे लेवल के होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से परमाणुओं का होता है कि परमाणु जब अणु के फॉर्म में आएंगे तो वो अपनी बराबरी देखेंगे, है ना, कहाँ उनको अट्रैक्ट होना है, कहाँ उनको अट्रैक्ट नहीं होना, कहाँ वो स्टेबल होंगे और कहाँ स्टेबल नहीं होंगे, है ना, ये चीज़ देखते हैं। तो बस यही है और कुछ नहीं है इसमें। अब देखते हैं आगे आगे। पहले इसकी थोड़ी सी परिभाषा देख लें। तो देखिए, किसी अणु या यौगिक में, है ना, किसी अणु या यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के मध्य कार्यरत, परमाणु के मध्य कार्यरत, कार्य करने वाला, है ना, आकर्षण बल जो उन्हें परस्पर जोड़े रखता है। ठीक है, जो उन्हें परस्पर यानी आपस में जोड़े हुए रखता है, एवं एक विशिष्ट ज्यामिति। ठीक है, जैसे शादी करी तो एक विशेष रिश्ता बन जाता है, हस्बैंड वाइफ। ठीक है, बात समझ सकते हो। एक विशिष्ट ज्यामिति स्वरूप प्रदान करता है, उसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक बंध कहते हैं, या रासायनिक बंध कहलाते हैं। ठीक है, केमिकल बॉन्ड कहलाते हैं। ओके चलिए, अब इनको केमिकल बॉन्डों को इनकी प्रकृति या प्रक्रिया के आधार पर हम इनको मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, प्रकृति या प्रक्रिया के आधार पर हम इनको मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? नंबर एक, अंतः अणुक या प्रबल बंध। नंबर दो, अंतरा अणुक या दुर्बल बंध या बॉन्ड। ठीक है, ये इनको मुख्य रूप से हम कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं। एक तो अंतः अणुक, या फिर आप समझ सकते हैं इनको प्रबल बॉन्ड, और एक होते हैं दुर्बल बॉन्ड। ठीक है, प्रबल बॉन्ड कौन से होते हैं? प्रबल बॉन्ड में आ जाते हैं आपके, जैसे प्रबल बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो प्रबल बॉन्ड में मुख्य रूप से तीन प्रकार के बंध होते हैं। कौन कौन से? वैद्युत संयोजी बंध, सहसंयोजी बंध और उपसहसंयोजी आबंध या बंध। ठीक है, तो पहला हो जाएगा वैद्युत संयोजी आबंध, दूसरा हो जाएगा सहसंयोजी आबंध, और थर्ड होगा उपसह संयोजी आबंध। ठीक है, कौन कौन से होंगे? जो प्रबल बॉन्ड होंगे, प्रबल बॉन्ड में अगर हम मुख्य रूप से देखें, मेनली थ्री टाइप्स के होंगे, वैद्युत संयोजी आबंध, सहसंयोजी आबंध और उपसहसंयोजी
आबंध या बंध कह सकते हैं, ठीक है। अब सहसंयोजी में भी हमारे 3 प्रकार आ जाते हैं। सहसंयोजी में सिंगल बॉन्डिंग और डबल बॉन्डिंग यानी ट्रिपल बॉन्ड। तो सहसंयोजी में अगर हम देखेंगे तो ये सिंगल बॉन्डिंग भी करता है ना, डबल बॉन्डिंग यानी द्विआबंध भी बनाता है, और ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिआबंध भी बनाता है, ठीक है। तो अभी हमें इस पर तो नहीं जाना। अब अगर हम यहाँ दुर्बल वाले की बात करें तो दुर्बल वाले को हम 2 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, यानी 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो होगा हमारा, वो पहला होगा हाइड्रोजन आबंध, ठीक है। हाइड्रोजन आबंध। और सेकंड होगा वांडर वॉल बल या वांडर वॉल बल, है ना। वांडर वॉल्स बल। तो ये दोनों वीक फोर्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड हो या वांडर वॉल बल हो, है ना। ये दोनों वीक फोर्सेस होती हैं और ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं। कुछ बंद नहीं होता, जैसा मैंने अभी कहा, एक अट्रैक्शन होता है जो दिखाई नहीं देता, लगता है पर, ठीक है, चाहे वो डेली लाइफ में हो या फिर केमिकल यानी रसायन में हो, ठीक है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो करेंगे वैध संयोजी आबंध के ऊपर। तो चलिए हैं इसको देख लेते हैं और आगे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आगे बढ़ाती चलिए। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए मैंने अभी बताया आपको 2 प्रकार से हमने इनको वर्गीकृत किया था मुख्य रूप से। तो उसमें पहला था हमारा अंतः अणुक, या हम इसको प्रबल आबंध भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या था, अंतरा अणुक, है ना। तो हमने पहला लिया है यहाँ अंतः अणुक बल या प्रबल आबंध। तो इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है कि किसी अणु के अंदर कोई भी एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर जो परमाणु उपस्थित होंगे वे आपस में क्या बनाएंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे, यानी एक अट्रैक्शन आकर्षण के कारण बंधे रहेंगे, जिसको हम कहेंगे अंतः अणुक आकर्षण, अंतः अणुक बल या प्रबल आबंध, ठीक है। तो किसी अणु के अंदर उपस्थित परमाणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहलाते हैं या कहे जाते हैं, ठीक है, कहते हैं। अब इसमें मैंने बताया आपको ये मुख्यतः कितने प्रकार के थे, ये 3 प्रकार के थे। कौन कौन से, एक तो वैध संयोजी, है ना, एक सहसंयोजी और एक उपसंयोजी, 3 प्रकार के थे, जिसमें से आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा फर्स्ट टाइप है वैध संयोजी अथवा आयनिक बंध, ठीक है, वैध संयोजी या आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो इसके बारे में देख लीजिए क्या होता है। ये इसमें एक तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें अगर हम देखें तो कुल मिला के इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है ना। किसी एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन जाते हैं और किसी दूसरे के पास चले जाते हैं, ठीक है। पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, 2 परमाणुओं के मध्य, देखिए शेयरिंग जो होगी, बॉन्ड जो बनेगा वो 2 के बिना तो बन नहीं सकता, है ना। जहाँ भी बॉन्ड बनेगा, चाहे वो वैध संयोजी बंध हो, चाहे वो सहसंयोजी बंध हो या उपसहसंयोजी बंध हो, तो 2 परमाणुओं का होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे कि 2 परमाणुओं के मध्य संयोजी इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण या ट्रांसफर कह सकते हैं के परिणाम स्वरूप बनने वाले केमिकल बॉन्ड, ऐसे लिखो, बनने वाले केमिकल बॉन्ड्स वैध संयोजी या आयनिक आबंध कहलाते हैं। इसको आयनिक आबंध क्यों कहते हैं, ठीक है। वैध संयोजी अब तक मैं बता चुकी हूँ, लेकिन आयनिक क्यों कहते हैं। इसमें होता क्या है कि एक तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, दूसरे तत्व का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जो त्यागता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो ग्रहण करेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हमें पता है आयन होते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड भी कह देते हैं। और उन्हीं आयनों के कारण ये एक प्रबल बॉन्ड होते हैं ना। ये वाला जो बंध होता है वो कैसा होता है, प्रबल फोर्स की तरह कार्य करता है। जैसे अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे आप ले सकते हैं NaCl, KCl, ठीक है, ले सकते हैं MgO,
या ले सकते हैं CaO, और भी ले सकते हैं NaBr, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं एटसेट्रा। तो ध्यान देना थोड़ा सा। अगर मैं किसी भी एक एग्जाम्पल, चलो इसकी बात कर लें, तो देखो हमें पता है पोटेशियम क्लोराइड में हमें पता है पोटेशियम के पास क्या होता है कि इसका परमाणु क्रमांक 19 होता है, 19 इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, और Cl के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 2s2 2p6 3s2 3p6 3p5 सॉरी 3p5, ठीक है। हम देखेंगे यहाँ इसके पास 19 इलेक्ट्रॉन थे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, और इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन थे, 17 पूरे हो गए, ठीक है। हम देखेंगे इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट सेल का मतलब बाहर वाली शेल, यह सबसे बड़ी कक्षा, ठीक है, बता चुकी हूँ मैं। संयोजकता निकालना भी बता चुकी हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आए तो इससे पहले वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे इसका बाह्य वाला कोश ये वाला है, और इसका बाह्य वाला कोश ये वाला है, ठीक है, यानी आउटर मोस्ट सेल जिसको बोलते हैं। इसके आउटर मोस्ट सेल में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक ही इलेक्ट्रॉन है, और इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हमें पता है, हम ऑक्टेट रूल भी पढ़ के आ चुके हैं। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि प्रत्येक तत्व का परमाणु क्या चाहता है, अपनी बाह्य वाले कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है, या फिर किसी से वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए वो क्या करता है, किसी से बॉन्ड बनाना चाहेगा, ठीक है। अब बॉन्ड बनाना चाहेगा तो ये क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा और ये इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी क्लोरीन इलेक्ट्रॉन देगा और सॉरी पोटेशियम इलेक्ट्रॉन देगा और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को लेगा। यानी जैसा भी मैंने अभी बताया कि ये बॉन्ड बना लेंगे, है ना, क्योंकि ये बॉन्ड बनाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए ये बॉन्ड बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि पोटेशियम के पास जो एक इलेक्ट्रॉन था और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसको ऑक्टेट पूरा करना, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, है ना। और ये जब देगा तो पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना। और इसी नेगेटिव पॉजिटिव के कारण इनके बीच में एक प्रबल आकर्षण बल कार्य करने लगता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या, वैद्युसंयोजी आबंध। या हम अगर MgO का देखें, चलिए एक और देख लेते हैं, सेम मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसके 12 होते हैं, इसके 8 होते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 1s2 2s2 2p4। इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और इसके में 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ठीक है। अगर इसको स्टेबिलिटी प्राप्त करनी है, स्थायित्व बनाना है अपना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको त्यागने पड़ेंगे। अब त्यागेगा कहाँ, वहीं जहाँ बराबरी होती है, जहाँ हमें कोई पसंद आए तभी तो देगा, वहीं तो देगा, ठीक है, जिसके साथ रहना पसंद हो। तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और इनके बीच में क्या बन जाएगा, एक आयनिक बंध बन जाएगा, या जिसको हम कह देते हैं वैद्युसंयोजी आबंध भी कह देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, Mg जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको दे देगा। देने के बाद Mg पे 2+ आ जाएगा, ऑक्सीजन पे 2- आ जाएगा, और यही प्लस माइनस इन दोनों को बहुत कर्राई से बांधे रखता है। तो अभी जो हम इसकी जो टाइप पढ़ने वाले हैं, अंत्य अणु आकर्षण बल के जो टाइप पढ़ेंगे, ये मतलब प्रबल आबंध के जो टाइप पढ़ेंगे, उसमें जो सबसे ज्यादा प्रबल बॉन्ड की बात करी जाए तो यही होता है। आयनिक बंध क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रबल फोर्स होती है, ठीक है। चलिए इसके कुछ गुण और देख लेते हैं, बाकी क्लियर हो ही चुका होगा। तो 3-4 गुण हैं इसके, वो और देख लेते हैं। तो देखिए इसके कुछ लक्षण देख लेते हैं, गुण देख लेते हैं। वैद्युसंयोजी यौगिकों के गुण, है ना। तो देखिए वैद्युसंयोजी यौगिक मैंने बताया था, ये बॉन्ड कैसे होते हैं, प्रबल होते हैं, यानी यहाँ प्रबल अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है। इसी कारण इनके जो गलनांक और क्वथनांक हैं वे क्या होंगे, उच्च होते हैं ना, वे कैसे होंगे, उच्च होंगे। दूसरा अगर हम देखें
तो आयनों की उपस्थिति के कारण आयनिक यौगिक जलीय विलयन या पिघली हुई अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं ना, करंट फ्लो हो सकता है इनके अंदर। कौन सी स्टेट में? या तो पिघली हुई अवस्था में हो या फिर ये जलीय विलयन में हो, है ना, सॉलिड स्टेट में नहीं होगा। सॉलिड स्टेट में ये विद्युत के कुचालक होंगे। ठीक है, तीसरे की बात करें हम तो ये अन्य सभी बंधों की तुलना में शक्तिशाली होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 3 प्रकार के थे, 3 प्रकार में जो एक था वैद्युत संयोजी, एक था सहसंयोजी, एक उपसहसंयोजी, तो इसमें सबसे ज्यादा प्रबल कौन सा है? वैद्युत संयोजी वाला, है ना। ठीक है, ये होते हैं। और दूसरी बात अगर हम और करें इसकी, तो ये यौगिक सामान्यतः कठोर होते हैं। सामान्यतः अगर देखें हम इनको तो ये कठोर होते हैं, लेकिन आयनिक चार्ज इनके ऊपर जो चार्ज है वो बढ़ जाए, आयनिक चार्ज अगर बढ़ जाए तो आयनिक चार्ज में वृद्धि के साथ तथा आयनों के मध्य दूरी कम होने के साथ इनकी कठोरता बढ़ती चली जाती है। ठीक है, अगर आयनिक चार्ज बढ़ जाए तो ये और कठोर हो जाएंगे। बात क्लियर है? ठीक है, ये इसके क्या थे? गुण थे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और फिर मिलते हैं। बाय।